तो जैसा कि आपको पता है कल वाली क्लास में जो हमने लेबल डिज़ाइन किया था, सीरम की बॉटल का हमने लेबल डिज़ाइन किया था। तो होप्स हो कि वो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, आपको उसकी समझ आई होगी और आपने उससे कुछ सीखा होगा। कल जो लेबल डिज़ाइन किया था वो सिंपल था, सीरम की बॉटल के लिए हमने लेबल डिज़ाइन किया था। तो जो आज हम लेबल डिज़ाइन करेंगे वो डाई लाइंस वाला लेबल डिज़ाइन होगा और डिफरेंट टाइप का। मैंने कल वाली क्लास में भी कहा था कि कल हम एक डिफरेंट टाइप का लेबल डिज़ाइन करेंगे, तो आज हम डिफरेंट टाइप का लेबल डिज़ाइन करेंगे। आपने देखा होगा कि ऑलिव ऑयल की जो बॉटल्स होती हैं उनके ऊपर इस तरह डाई कट्स वाले स्टिकर टाइप लेबल लगे हुए होते हैं, या फिर कुछ और भी। आपने जिस तरह कुकिंग ऑयल की जो कैन होती है उसके ऊपर भी डिफरेंट टाइप का लेबल डिज़ाइन किया गया होता है स्टिकर की फॉर्म में जो होता है। और भी इस तरह बहुत सी एग्जांपल्स हैं जिनके ऊपर डिफरेंट टाइप का लेबल जो है वो डिज़ाइन किया गया होता है। तो जो आज हम डिज़ाइन करेंगे लेबल वो ऑलिव ऑयल की बोतल पे यूज़ होगा और वो थोड़ा उसके डाई कट्स होंगे जो हम लेबल डिज़ाइन करेंगे। मैं पहले आपको दिखा देती हूँ कि किस टाइप का वो लेबल होगा जो हम डिज़ाइन करेंगे और फिर हम आगे नेक्स्ट मूव करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ पहले। जी, तो इस टाइप के कुछ हम लेबल्स डिज़ाइन करेंगे जिस तरह के ये वाले लेबल्स हैं। उसके अलावा जिनमें डाई कट्स बने हुए होते हैं, इस ये देखें, इनमें डिफरेंट टाइप के डाई कट्स बने हुए हैं। और ये इस तरह से। लेकिन जो आज हम डिज़ाइन करेंगे वो यहाँ पे इस टाइप का वो कुछ लेबल होगा जो हम डिज़ाइन करेंगे। और भी यहाँ पे हैं लेबल्स, इनमें देखिए ये कुछ डाई कट्स वाले लेबल हैं। ये बहुत रेयर होते हैं, मतलब ये ज़्यादा जो क्लाइंट्स हैं वो इतने ज़्यादा इसको बनवाते नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये रेयर केस में बनवाए जा सकते हैं। तो हम इस तरह का कोई लेबल डिज़ाइन करेंगे। तो हम इलिस्ट्रेटर पे चलते हैं। ये हमारी डिटेल है जो सारी हमने लेबल में ऐड करनी है। और सबसे पहले हम साइज़ लेते हैं, फाइल पे जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले अपने जो हमने लेबल डिज़ाइन करना है उसका नाम रख लेते हैं, ऑलिव ऑयल लेबल डिज़ाइन। और इसका जो यूनिट है वो हम इंचेस में लेंगे और इसकी जो विड्थ होगी वो 2 इंचेस, 2 बाय 4 इंचेस जो है वो हम इसका साइज़ लेंगे। विड्थ उसकी 2 होगी और उसकी हाइट 4 होगी। और यहाँ पे कलर मोड RGB ही लेंगे और बाकी सेटिंग्स यही यहाँ से हम क्रिएट करेंगे। तो ये हमारा साइज़ आ गया। अब हमने इसका ऑफसेट पाथ बनाना है, तो यहाँ से रेक्टेंगल टूल लेके यहाँ रेक्टेंगल लगाएंगे, इसका हम फिल ऑफ कर देंगे, इसको स्ट्रोक में रहने देंगे। इसका ऑफसेट पाथ बनाना है तो ऑब्जेक्ट में जाके पाथ पे और ऑफसेट पाथ, तो इसका हम 3 mm का लगाएंगे। वैसे हमने जो आर्टबोर्ड है वो इंचेस में लिया, लेकिन हम 3 mm का लगाएंगे तो वो उसको खुद ब खुद जो है वो इंचेस में कर देगा। ये हमने इसका ऑफसेट पाथ बनाया, इसको हम मेक गाइड्स करके तो यहाँ से लॉक कर लेंगे, कंट्रोल 2 प्रेस करके।
अब हमारा जो डिज़ाइन होगा, जो हमारे डाई कट्स होंगे, वो ये अंदर वाला जो एरिया हमारा यहाँ पे बनेंगे। तो डाई किस तरह से बनाएंगे, यहाँ पे पहले हम एक राउंडेड रेक्टेंगल लेंगे। इसको इसके फुल राउंड हम कर देंगे यहाँ से, और अलाइन कर लेंगे इसको, वर्टिकल अलाइन सेंटर कर लेंगे। इसकी एक और कॉपी लेंगे और उसको रोटेट करेंगे। इसको भी सेंटर करेंगे और इसको यहाँ से और यहाँ से इस तरह भरा करेंगे। दो हमने एक यहाँ इस तरफ राउंडेड रेक्टेंगल हॉरिजॉन्टल लिया और एक हमने वर्टिकल राउंडेड रेक्टेंगल लिया। अब हम सिंपल वाली यहाँ पे रेक्टेंगल लेंगे। और इसको भी हम अलाइन कर लेंगे। इस तरह से, और एक और अब हम ये तीन हमने ले ली और इसके ऊपर अब हम एक और राउंडेड रेक्टेंगल लेंगे। अब इन सबको सेलेक्ट करेंगे जो अंदर वाले हैं, और सॉरी इनकी पहले अलाइनमेंट चेक कर लेंगे कि ये सारे सेंटर अलाइन और वर्टिकल सेंटर अलाइन है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हमने विंडो पे जाके पाथ फाइंडर यहाँ से खोल लेंगे अपना, और इसको यूनाइट सॉरी तो ये बाहर वाली जो शेप है इसको हम पहले डिलीट करते हैं। इसको साइड पे पहले कर लेते हैं और यहाँ से इसको यूनाइट कर देंगे। ये यूनाइट करेंगे तो ये इस तरह से हमारे इसके डाई कट्स बन जाएंगे। इसको दोबारा से हम अपने आर्ट बोर्ड पे अलाइन करेंगे और ये हमारे इस तरह डाई कट्स बन गया। क्या किया था, पहले हमने एक राउंडेड रेक्टेंगल ली थी हॉरिजॉन्टल, फिर एक वर्टिकल ली थी, और उसके बाद एक उसके ऊपर हमने सिंपल रेक्टेंगल ली, और फिर से उसके ऊपर हमने राउंडेड रेक्टेंगल ली थी। इन सबको सेलेक्ट करके हमने यूनाइट कर दिया था पाथ फाइंडर से। तो ये इस तरह से हमारे पास शेप आ गई, इस तरह से हमारे पास ये डाई कट्स आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमने इसकी दो साइड्स बनानी है, फ्रंट भी इसकी बनाएंगे और इसकी बैक साइड भी बनाएंगे। तो फ्रंट के लिए जो डिटेल है और बैक के लिए वो मैंने यहाँ पे सेपरेट कर ली थी। इसको अब हम उठाएंगे कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, सारी डिटेल को हम पकड़ते हैं और ये वाले आर्ट बोर्ड पे ले आते हैं।
अच्छा, इसकी फ्रंट साइड और बैक साइड हमने बनानी है, तो हम क्या करेंगे कि इसकी कॉपी एक ले लेंगे। ये हमने जो गाइड थी इसको लॉक किया हुआ था, तो हम पहले इसको अनलॉक करेंगे, कंट्रोल ऑल्ट 2 प्रेस करके ये अनलॉक होगा। और ये आर्टबोर्ड के हम यहाँ से कॉपी ले लेंगे, ऑल्ट और शिफ्ट के साथ इसकी कॉपी लेंगे। ये इस तरह से हमने इसकी कॉपी ले ली। तो जो हमारी मेन हेडिंग है, जो हमारे प्रोडक्ट का नेम है वो ओलिव ऑयल है, और इसकी जो टैग लाइन है वो 100% प्योर एक्स्ट्रा वर्जिन है। बाकी ये वाली जो डिटेल है ये उसके बैक पे ऐड होनी है, और ये 200 ml अलावा ये भी सारी डिटेल बैक पे ऐड होनी है, ये भी बैक पे ऐड होना है। और ये इमेज जो है इसको भी हम फ्रंट पे यूज़ करेंगे। जो कलर्स यूज़ होने हैं वो भी हम यहाँ से उठा लेते हैं। ये 3 कलर्स हमने यूज़ करने हैं, इनको कंट्रोल C करेंगे और यहाँ पे आके कंट्रोल V कर देंगे। यहाँ से अब हम अपने कलर्स पिक कर लेंगे। हम क्या करेंगे कि जो ये वाली शेप है ना, इसकी भी हम कॉपी लेंगे। पहले ये गाइड को हम लॉक कर लेते हैं, कंट्रोल 2 प्रेस करके। ये वाली जो हमारी अंदर वाली शेप है ना, जो हमने डाई लाइन्स बनाई है, इसकी भी हम कॉपी लेंगे। ऑब्जेक्ट पे जाके पाथ पे जाएंगे और ऑफ पाथ, इसका भी हम रखेंगे 1 mm, -1 mm, और एंटर प्रेस करेंगे, इसकी कॉपी आ जाएगी। अब हमने इसका और इसका जो स्ट्रोक कलर है, ये इनको फिल कलर देना है। और इसका भी जो फिल कलर होगा वो ये वाला होगा। अब इनके स्ट्रोक का कलर हम ये वाला लगाएंगे, तो ये पहले कलर कॉपी कर लेते हैं और दोनों के स्ट्रोक्स में ये वाला कलर यूज कर लेंगे। ये इनके स्ट्रोक का कलर आ गया। इस तरह यहाँ पे भी करना है, तो हमें इस तरह करना चाहिए था कि कॉपी इस तरह लेनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, हम यहाँ पे भी सेपरेट कर लेते हैं। पाथ पे और ऑफसेट पाथ पे गए, ये 1 mm का पहले भी हमने लगाया था ऑफसेट पाथ, और यहाँ पे भी 1 mm का लगा लेंगे, इसका और इसका। फिल कलर ये वाला करें, और स्ट्रोक का ये कलर हो गया। अब ये यहाँ पे हमारी फ्रंट डिजाइन होगी और यहाँ पे हमारी बैक डिजाइन होगी। तो फ्रंट पे जो है पहले हम प्रोडक्ट का नेम ऐड करेंगे। इसको हम किस तरह ऐड करते हैं कि ऑलिव टेक्स्ट टूल लेंगे, यहाँ पे ऑलिव सेपरेट लिखेंगे। इसका हम टेक्स्ट चेंज करते हैं। यहाँ से इसका स्टाइल मीडियम कर देंगे और इसको अलाइन कर देंगे आउटपुट के सेंटर में। ऑलिव ऑयल को लिखना है, इसी की कॉपी लेंगे।
ऑयल, इसका वेट कम करेंगे और यहाँ से इसको रेगुलर कर लेंगे, इसको भी सेंटर में। यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको भी स्ट्रोक दे लेंगे। पहले इसको चेक करेंगे, ये सेंटर अलाइन करेंगे इसको, और अब इन दोनों को ग्रुप करेंगे और इसके अकॉर्डिंग अलाइन कर देंगे इस तरह से। उसके बाद हमारी टैगलाइन है 100% प्योर एक्स्ट्रा वर्जिन। इसको हम यहाँ पे नीचे ऐड करेंगे और यहाँ पे हम ये वाली जो इमेज है वो ऐड करते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे। उसके बाद ये टैगलाइन हमने ऐड करनी है, तो इसको भी हम पहले कुछ सेपरेट लिख लेते हैं, इसी की वाले फॉन्ट की कॉपी लेते हैं, यही फॉन्ट हम यूज़ करेंगे। 100% प्योर, इसके यहाँ पे 10 कर देंगे और इसको रेगुलर कर देंगे। और इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं एक्स्ट्रा वर्जिन, और इसका जो फॉन्ट स्टाइल है वो मीडियम करके इसको थोड़ा भरा कर लेते हैं। इन दोनों के अलाइनमेंट चेक कर लेंगे। और ये जो 200 ml है इसको यहाँ पे लिखेंगे। इसको हम किसी और तरह से भी ट्राई कर सकते हैं, वो बाद में देखते हैं। पहले हम बैग की डिटेल अब इसकी सारी ऐड करते हैं। फॉन्ट का जो कलर है वो हम चेंज कर लेते हैं, इसका भी सारे टेक्स्ट का जो कलर है वो हम ये डार्क वाली शेड रख लेते हैं। उसके बाद जो बैक वाली डिटेल है उसको ऐड करते हैं। पहले ये प्रोडक्ट का
इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे और अलाइन कर लेंगे। बाकी अपनी डिटेल देख लेते हैं। ये ऐड करना है इसके अंदर। इसका भी फॉन्ट कलर हम चेंज करेंगे यहाँ से। उसके बाद इंग्लिश फैक्टर्स हैं, ये यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद ये इनका बार कोड यूज़ करना है, बार कोड को पकड़ेंगे और वहाँ पे लगाएंगे। और उसकी मैन्युफैक्चरिंग की डिटेल उठा के तो यहाँ पे लगाएंगे। अब इसकी स्पेसिंग को थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे फ्रंट और बैक साइड रेडी हो गई है। अब ये जो है ना, ये टैगलाइन, इसको हम किस तरह ट्राई करते हैं। ये अच्छी लगी। हम क्या करते हैं कि यहाँ से सीजर टूल लेके तो यहाँ पे कट लगाते हैं और शिफ्ट के साथ इसको ना स्ट्रोक में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। हाँ, इस तरह से स्ट्रोक में कन्वर्ट करेंगे। और अब हम चेक कर लेते हैं कि इसका यहाँ पे ले आते हैं। इसकी स्पेसिंग चेक कर लेते हैं। कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे रूलर्स आ जाएंगे। और यहाँ ये दो यहाँ पे लगाएंगे गाइड्स और दो यहाँ पे लगाएंगे। देखिए इसकी स्पेसिंग में यहाँ से हम सिलेक्शन टूल दोबारा लेंगे और शिफ्ट के साथ सॉरी शिफ्ट के साथ हमने इसकी स्पेसिंग को कम कर लिया। अब इस शेप को यहाँ पे लाएंगे सेंटर में। तो एक्स्ट्रा वर्जिन अब इसके अंदर लिखेंगे कि भरा है इसको। इसका साइज छोटा कर लेंगे और 100% प्योर का भी इनकी अलाइनमेंट चेक कर लेते हैं। इस तरह से
ये अब हमारी फ्रंट साइड और जो है वो रेडी होगी। यहाँ तक आपको क्लियर है? अगर क्लियर है तो प्लीज़ रेज योर हैंड्स। ओके, अब हम क्या करेंगे कि इसको कंट्रोल एस कर लेते हैं। कंट्रोल सेव। अब हम क्या करेंगे कि इसको सेव करेंगे और इसको मोकअप में लगाएंगे। कल भी हमने मोकअप में लगाना देखा था, तो एक स्टूडेंट को शायद नहीं था समझ आया, वो कह रहे थे दोबारा मोकअप में लगाना सिखा दे, तो मैंने कहा था मैं कल वाली क्लास में दोबारा सिखा दूंगी। तो अब इसको हम सेव करके तो मोकअप में लगाते हैं। इनकी पहले हम ना सारी अलाइनमेंट चेक कर लें। ओके, तो अब इसको सेव करें, फाइल, एक्सपोर्ट, ये हमारा डिज़ाइन सेव हो गया। कल वाली क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था कि गूगल से हम किस तरह मोकअप जो है वो डाउनलोड करते हैं। तो मैंने ये PST से मैं इसको खोलूँगी और इसी में मोकअप लगाऊंगी। मैंने गूगल से ही इसको सेव किया, जिस तरह कल वाली क्लास में हमने किया था। ये हमारा मोकअप है, इसमें हम अपना डिज़ाइन लगाते हैं। यहाँ पे जाएंगे ऑलिव ऑयल बॉटल और ऑलिव ऑयल लेबल ऑलिव, ये इसको हम सेव करके देखते हैं। तो ये हमारा मोकअप में लग गया। इसी तरह दूसरी साइड पे भी लगाते हैं। कंट्रोल एस करेंगे और ये हमारे दोनों मोकअप्स में लग गए। ये अब हमने अपना डिज़ाइन मोकअप में लगा लिया है। और अब हमने जो हमारा दूसरा काम है वो हमने करना है प्रिंट रेडी फाइल्स। प्रिंट रेडी फाइल्स क्या कि जब हमने अपना डिज़ाइन बना लिया और हमने क्लाइंट से रिवीजन्स भी ले ली डिज़ाइन की, उसके बाद जब उसको फाइनल डिलीवरी करनी है तो वो हमने किस तरह से करनी है हम वो देखते हैं। सबसे पहले क्या हम करेंगे कि जो हमारी फ़ाइल होगी इलस्ट्रेटर की फ़ाइल, उसको CMYK में कर लेंगे। यहाँ से फाइल पे जाके डॉक्यूमेंट मोड और इसको CMYK, इसके कलर मोड इसका CMYK कर लेंगे।
ये इसका CMY का कलर आ गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको हमने क्लाइंट को डिफरेंट फॉर्मेट्स में ये हमने प्रोवाइड करना होता है। मतलब एक ये इलस्ट्रेटर की जो फाइल है, ये हमने सोर्स फाइल ये इसको प्रोवाइड करनी है। उसके अलावा उसको जेपीजी प्रोवाइड करनी है, पीएनजी उसकी प्रोवाइड करनी है, और उसका पीडीएफ हमने प्रोवाइड करना है। तो वो हम सेव कर लेते हैं। फाइल पे जाएंगे, एक्सपोर्ट एज, तो ये यहाँ पे फॉर्मेट्स आ रहे होते हैं। तो पहले हमने ये पीएनजी इसकी सेव की है, अब यहाँ से हम इसकी जेपीजी सेव कर लेते हैं। अगर हमने ये मतलब कि इकट्ठा करना हो ना कि जेपीजी और उसके अलावा पीएनजी और पीडीएफ ये सब एक में आए, तो हम इसे एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन कर लेंगे, एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन। तो ये देखें, ये पहली जेपीजी है, दूसरी पीएनजी है, और ये पीडीएफ है। यहाँ से हम ऐड स्केल कर लेते हैं, वो फिर हमें जो सा फॉर्मेट चाहिए होता है उसको कर लेते हैं। यहाँ से ये हम क्रॉस करेंगे, हमारे 3 फॉर्मेट सेलेक्ट है, जेपीजी, पीएनजी और उसके अलावा पीडीएफ। यहाँ से हम एक्सपोर्ट आर्टबोर्ड करेंगे, तो ये हमारे पास सारी आ गई हैं। अब हम यहाँ से इसको रीनेम, ये जो डिज़ाइन है इनको रीनेम कर लेंगे। राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर और यहाँ से रीनेम कर लेंगे। इसका नेम हम रख लेंगे ऑलिव ऑयल पीएनजी, सॉरी जेपीजी फ्रंट, इसका ये नेम रख लेंगे। इसको भी रीनेम करेंगे। और ऑलिव ऑयल जेपीजी बैक, ये उसकी और इसी तरह इसको भी रीनेम करेंगे। पीएनजी बैक, और ये जो पीडीएफ है इसको रीनेम, और इसी तरह इसको भी करेंगे रीनेम। ये दो हमने उसकी जेपीजी और उसके अलावा पीएनजी और ये पीडीएफ आ गए। तो हमने उसको सोर्स फाइल भी उसकी प्रोवाइड करनी है इलस्ट्रेटर की। तो हम क्या करेंगे कि एक जो फाइल होगी उसकी हम अपने पास कॉपी से कर लेंगे, और एक जब उसको
हम देंगे क्रिएट आउटलाइन करके। क्रिएट आउटलाइन हम क्यों करेंगे? ताकि अगर वो अपने पास इस फाइल को ओपन करे, उसके पास फ़ॉन्ट्स नहीं वो वाले होंगे, उसके पास जो हमने फ़ॉन्ट्स यूज़ किए हैं उसके पास नहीं होंगे, तो वो उसको किसी और तरह से वो शो होंगे, ये वाले फ़ॉन्ट्स उसको शो नहीं होंगे। तो इसलिए हम इसको क्रिएट आउटलाइन करते हैं। पहले हम इसकी एक अपने पास कॉपी सेव कर लेते हैं, और फिर जो ये दूसरी वाली होगी ये हम उसको क्रिएट आउटलाइन करके दे देंगे। इसकी हम कॉपी सेव करते हैं, फाइल पर सेव एज। अब इसका नेम हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं टू, और सेव कर लेते हैं। अब हमारे पास इस दूसरी जो फाइल है वो भी सेव हो गई है जी। अब इस वाले को हम क्रिएट आउटलाइन सारे टेक्स्ट को करेंगे। कंट्रोल ए प्रेस कर, सॉरी, ये पहले आर्टबोर्ड से जितनी चीज़ें ना ये पहले हम ख़त्म कर देते हैं, हमें नहीं चाहिए। कंट्रोल ए करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट आई। शिफ्ट कंट्रोल ओ, यहाँ से हम क्या प्रेस करेंगे? शिफ्ट कंट्रोल ओ। पहले कंट्रोल ए करेंगे, ये सारा टेक्स्ट जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा, और फिर यहाँ से राइट क्लिक करके, नहीं, कंट्रोल ए करके कंट्रोल शिफ्ट ओ करेंगे। अब ये सारा जो है वो आउटलाइन में कन्वर्ट हो गया। तो इसकी भी जो फाइल है उसको सेव करके हम यहाँ पे एक नया फोल्डर जो है वो क्रिएट करेंगे, न्यू फोल्डर, और इस फोल्डर को नाम दे लेंगे, जो हमारे प्रोजेक्ट का नेम था, ऑलिव ऑयल लेबल डिज़ाइन। ऑलिव ऑयल लेबल डिज़ाइन, ये इसको यहाँ पे नाम दे लेंगे। और अब जो हमने उसको प्रोवाइड करना है वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। ये उसकी सोर्स फाइल, उसके पीडीएफ और पीएनजी और जेपीजी। इसको कंट्रोल एक्स करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल वी कर देंगे। ये अब इस फोल्डर के अंदर है, और इसकी अब हम जिप फाइल बनाएंगे। यहाँ पे राइट क्लिक करके ऐड टू आर्काइव करेंगे, और वो यहाँ से हमसे ये फॉर्मेट पूछ रहा है, हमने जिप में करना है, जिप में करके तो यहाँ से ओके कर देंगे। तब ये हमारी जिप फाइल बन गई। ये अब हम उसको प्रोवाइड कर देंगे, जिप फाइल। तो यही था आज का लेक्चर। इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। और अगर क्लियर है तो हैंड रेज कर दें। ओके, तो आज हमारी 3 डेज़ की जो वर्कशॉप है वो कंप्लीट है। होप्स हो कि आपके लिए, आपने इससे कुछ सीखा होगा, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछें, वरना बाद में आप ग्रुप में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं।